Imagine a situation where people decide to break laws, not out of anger, but as a peaceful way to fight injustice. Sounds unusual, right? My name is Amarjit Sharma, टीचर हाई स्कूल परिहोद जोन डोडा। और आज बच्चों में आपको ऐसी ही एक पावरफुल मूवमेंट जो गांधी जी ने शुरू की, जिसे कहा गया सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट और उसे साल्ट मार्च भी कहा गया। ऐसी एक मूवमेंट जो सिर्फ एक लॉज को ब्रेक करने के लिए नहीं की गई, बल्कि ब्रिटिशर्स के जो अनफेयर पॉलिसीज थी उसके खिलाफ गांधी जी करेज और नॉन वायलेंस के साथ खड़े हुए और ब्रिटिशर्स से लड़ाई लड़ी। इस जो टॉपिक है इसका ऑब्जेक्टिव जो मैंने सेट किया हुआ है कि बच्चे को मीनिंग ऑफ सिविल डिसओबीडेंस का पता होना चाहिए, मूवमेंट के कॉजेस क्या थे, ठीक है, डांडी मार्च जैसे बहुत सारे इवेंट इस टॉपिक में है वो पता होने चाहिए। अलग अलग ग्रुप्स ने भारत में कैसे इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया और इम्पैक्ट और लिमिटेशन भी बच्चे को इस टॉपिक के पता होने चाहिए। तो सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट, ओके बच्चों, तो सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट जो थी ये 1930 में गांधी जी ने शुरू की। तो इंपॉर्टेंट है बच्चों, सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट बिगन इन 1930, आपको ईयर याद रखना है, और इसको शुरू किया महात्मा गांधी जी ने। इस मूवमेंट का एम था टू ब्रेक अनजस्ट ब्रिटिश लॉज पीसफुली, और गांधी जी की टेक्निक जो थी आपको पता है, सत्याग्रह, एंड सत्याग्रह इज बेस्ड ऑन ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। तो गांधी जी ने इस लॉ को ब्रेक किया नॉन वायलेंटली। तो एम क्या था? ब्रिटिशर्स लॉज को पीसफुली ब्रेक करना। इसके बाद बच्चों, इंट्रोडक्शन के बाद जो इसका बैकग्राउंड था, कॉजेस, क्यों गांधी जी को जरूरत पड़ी सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट को लॉन्च करने की। तो होता क्या है कि साइमन कमीशन बनता है भारत के लिए, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919 को रिव्यू करने के लिए। साइमन कमीशन जब इंग्लैंड से भारत आता है उसमें कोई भी भारत का रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता है, और ये बहुत दुखद बात होती है कि भारत के ही लॉज को रिव्यू करने के लिए कोई भी मतलब भारतीय नहीं है। तो क्या हुआ, साइमन कमीशन का भी गुस्सा था। उसके बाद होता क्या है कि 1929 में लाहौर सेशन होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का 44th मीटिंग। सिंपल आसान भाषा में 44th मीटिंग, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस 85 में बनी थी, उसके ऊपर आप लेके चलो 44th मीटिंग होगी 1929 में। जगह डिसाइड की गई लाहौर, ठीक है, और इसके जो चेयरमैन बने वो बने पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस सेशन में मेन डिमांड थी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की, और हिंदी में उसे कहा जाता पूर्ण स्वराज। मतलब भारतीयों की डिमांड थी कि नहीं, हमें क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए, ठीक है। उसके अलावा भी कुछ रीजंस थे सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट के लॉन्च होने के, लाइक हैवी टैक्सेशन था, वर्ल्ड में ग्रेट डिप्रेशन हुआ था। होता क्या है कि गांधी जी इस मूवमेंट को कैसे शुरू करते हैं। अब आपको इंट्रोडक्शन भी पता चले कि गांधी जी ने शुरू किया, एम क्या था, ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ना, लॉ को, साल्ट लॉ को तोड़ना, यही एम था। बैकग्राउंड आपको पता चला क्योंकि साइमन कमीशन से भारतीय बहुत गुस्से में थे, तो लाहौर सेशन में ये प्रण लिया गया कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। इसी कंप्लीट इंडिपेंडेंस को अचीव करने के लिए साल्ट मार्च अर्थात सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट शुरू की गई। अब सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट होता क्या है कि 12 मार्च 1930 को गांधी जी इस मार्च को, इस पद यात्रा को शुरू करते हैं। ओके बच्चों, ये जो मार्च था ये गुजरात के साबरमती आश्रम से शुरू होता है, और कोस्टल टाउन है डांडी गुजरात का, वहां गांधी जी पैदल मार्च करते हैं लगभग 240 माइल्स अपने फॉलोअर्स के साथ, ठीक है बच्चों। रिजल्ट क्या होता है जब गांधी जी वहां पे पहुंचते हैं, ठीक है, 6 अप्रैल को, तो वो वहां पे सॉल्ट लॉ को ब्रेक करते हैं, ठीक है। इसी चीज को, इसी इवेंट को कहा गया साल्ट मार्च और सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट। ये देखिए पिक्चर में आपको दिख रहा है गांधी जी अपने फॉलोअर्स के साथ,
ठीक है, पद यात्रा पे निकलते हैं और इस मार्च को व्हाइट फ्लोइंग रिवर भी कहा जाता है बच्चों। क्यों? क्योंकि अगर आप देखते तो इनके साथ जो इनके फॉलोअर्स थे, ऐसा लग रहा था एक सफेद नदी बहती जा रही है, बहती जा रही है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये समझ में आ गया। उसके बाद अगर आप देखोगे इस मूवमेंट की जो फीचर्स थी, सिंपल सा बात है, वायलेशन ऑफ लॉ किया गया, लाइक सॉल्ट लॉज तोड़े गए, फॉरेस्ट लॉज तोड़े गए, बाइकआउट किया गया फॉरेन गुड्स का, लोगों ने टैक्स देने से रिफ्यूज किया, और इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि पीसफुल प्रोटेस्ट हुए, और पार्टिसिपेशन जो था वो था इसमें वुमेन्स का, स्टूडेंट्स का और पीजेंट्स का। तो हम करेंगे बात इसमें स्पेसिफिकली रोल ऑफ वुमेन का। तो रोल ऑफ वुमेन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में इंपॉर्टेंट लीडर जो थी सरोजनी नायडू जी थे। ठीक है, वुमेन्स ने साल्ट बनाया और इस ज्वाइन मतलब इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन किया। इससे इंपैक्ट क्या हुआ वुमेन्स की, रोल ऑफ वुमेन मतलब वुमेन की पार्टिसिपेशन से, कि वुमेन जो थी वो पॉलिटिकली एक्टिव हो गई फ्रीडम स्ट्रगल में। इसके बाद बच्चों इस टॉपिक का लिमिटेशन ये है, मतलब ड्रॉबैक्स इसके ये हैं कि सब ग्रुप्स इसमें इक्वली पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। ब्रिटिशर्स ने इस मूवमेंट को दबाने के लिए अरेस्ट किए, ठीक है, लाठी चार्ज किया, और फाइनली ये मूवमेंट जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थी जिसका पार्ट ये साल्ट मार्च था, ये विड्रॉ की गई 1934 में। और इसका इंपॉर्टेंस आपको पता होना चाहिए, इंपैक्ट क्या पड़ा, मास मूवमेंट बनी है, ठीक है, जिसने ब्रिटिश अथॉरिटी को चैलेंज किया, ठीक है, नेशनलिज्म को स्ट्रेंथन किया, और एक ग्राउंड बनाया कि हम कैसे आजादी। ठीक है बच्चों, अब जब आप आपने सिविल डिसोबीडेंस समझ लिया बेसिक सा, इसके अंदर सॉल्ट मार्च को अंडरस्टैंड कर दिया, तो आपके मन में कुछ क्वेश्चंस भी होंगे। और ठीक है, तो क्वेश्चंस क्या है कि व्हाई वाज सॉल्ट चूजन एज अ सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट। तो बच्चों आप अंडरस्टैंड अगर आपने किया है तो सॉल्ट ही क्यों किया गांधी जी ने इस प्रोटेस्ट को में, मतलब क्यों सॉल्ट ही चूज किया गया सिंबल। क्योंकि बच्चों आंसर है, सॉल्ट एक कॉमन चीज है, सॉल्ट एक बेसिक चीज है, ठीक है, जो हर अमीर हर गरीब आदमी अपने खाने में खाता है, ठीक है, हर कोई यूज करता है। तो सॉल्ट सिंबल किया गया कि हर लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सके। दूसरा क्वेश्चन बच्चों आपके जहन में आना चाहिए कि व्हाट वाज द मेन एम ऑफ द मूवमेंट। मेन एम क्या था? तो मेन एम था कंप्लीट, जैसे मैंने पहले बताया, कंप्लीट इंडिपेंडेंस को अचीव करना, और हर इंसान का पार्टिसिपेशन उसमें चाहिए था। ठीक है, किसी एक लीडर का नाम बताओ जिसने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो अभी मैंने इसमें बोला कि गांधी जी तो थे, सरोजनी नायडू जी का भी आप नाम ले सकते हो। उसके बाद समरी कोई आपको पूछे तो स्टार्टिंग से मैं आपको बता देता हूं, आपने बताना है आप बताओगे कि मूवमेंट जो थी वो स्टार्ट हुई थी 12 मार्च 1930 को। किसने शुरू की? आपने बताना महात्मा गांधी जी ने। अच्छा, ये किसके ऊपर बेस्ड थी? आपने बताना नॉन वायलेंस के ऊपर बेस्ड थी। शुरू कहां से हुई? आपने बताना है साबरमती आश्रम से। अच्छा, कहां के लिए गांधी जी गए? आपने बोलना डांडी, जहां पे लॉ ब्रेक किया गया। उसके बाद आपने बताना है कि ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन लोगों ने इसमें किया। ठीक है, तो मतलब सिंपल सा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में लोगों को यूनाइट किया गया नॉन वायलेंट तरीके से, ताकि पावरफुल रूलर्स मतलब ब्रिटिशर्स को चैलेंज किया जाए। आई होप बच्चों आपको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट समझ में आ गया होगा। इसके अंदर जो सॉल्ट मार्च इंपॉर्टेंट इवेंट था वो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच बच्चों।